क्या हुआ जब अचानक से वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी। 16 साल की लड़की इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे यह लड़की यमुना नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वृंदावन में यमुना नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अब भी कुछ ही दिनों पहले की है, जब यमुना नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यमुना नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी यह दृश्य को देखा, उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकता है तो मनुष्य की क्या मजाल दोस्तों, क्या थी। यह घटना सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि यदि एक बार किसी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर उसे भवसागर को पार कर लेने के बराबर शक्ति आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त के साथ। आखिर वह परम भक्त कौन है और क्या थी यह घटना, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें दोस्तों। वृंदावन के यमुना नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम जपते रहते थे। दोस्तों, वृंदावन से ही कुछ दूरी पर एक गांव से सानिया नाम की लड़की थी, जो उस साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले सानिया उन नागा साधुओं को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन सानिया खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु ने सानिया से देर से आने का कारण पूछा तो सानिया ने बताया कि आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटा, भगवान के नाम पर तो भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सानिया बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सानिया बताती है, बाबा, अपने ही तो मुझे सुझाव दिया था, आपके ही दिए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर नदी को पार कराई। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरे जीवन भर कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस नागा साधु ने सोनिया को भगवत नाम का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि सानिया उनके साथ मजाक कर रही हैं। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए सोनिया को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित रह गए। सोनिया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम का सहारा लेते हुए नदी को पार करने लगा। तब बाबा ने सानिया को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू ही मेरी गर्व है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। तुमने निस्वार्थ हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारा देने के लिए भगवान को उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।